ट्रम्प के लिए बड़े झटके हैं, लेकिन जो झटका आज लग रहा है ट्रम्प को, वो अब तक का सबसे खतरनाक झटकों में से एक झटका है। हुआ ये है कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक ने, खलीजी ममालिक समेत, ईरान के साथ बैकडोर चैनल पर डील फाइनलाइज करना शुरू कर दी है। और ये डील फाइनलाइज करने के लिए जो पॉजिटिव आउटकम आया वो सऊदी अरब और कुवैत के अड्डे ना देने की वजह से आया है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको अपने जहाजों को गुजारना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर ईरान के थ्रू अपनाए हरमस से चीजें गुजरे तो फिर आगे जाकर अमेरिका उनको टारगेट करे। नहीं, ट्रंप ने कहा जरूर था जो पैसे देकर ईरान को जाएंगे हम उनको जाने नहीं देंगे। अब यह सिनेरियो क्या हुआ है, ईरान ने अपनाए हरमस बंद किया है, आगे अमेरिका करता है, तो पूरी दुनिया के अंदर माल जा नहीं पा रहा। अब अमेरिका के जितने इत्तेहादी हैं, अक्सरियत उनमें से ईरान के साथ प्रैक्टिकल शिपिंग सिक्योरिटी डील इस वक्त फाइनलाइज कर ले, और उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया हुआ है। इसके थ्रू क्या होगा कि ईरान जो गल्फ से शिप आते हैं, ऑयल टैंकर्स आते हैं, या एलएनजी शिप हैं, या कमर्शियल वेसल्स हैं, उनको बिल्कुल सेफली यहां से मूव करने देगा, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मस से। और इसकी सूरत हाल क्या होगी कि ये शिप असल में डिटेल्स देंगे, यहां से क्रॉस करने के लिए इनका झंडा लगेगा, कार्गो होगा, डेस्टिनेशन बताएंगे, स्टेटस, सारी चीजें बताएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका इजराइल को तो यहां से अलाउ नहीं है, लेकिन गल्फ कंट्रीज के लिए एक रास्ता बन रहा है जो ममालिक डील कर रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी गारंटी दी जाएगी, आपकी पोर्ट से लेकर एयर बेसिस वगैरह तमाम चीजें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, तो फिर हम आपके लिए बहुत सारा रास्ता इस वक्त क्रिएट करेंगे। उसमें इस वक्त कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इसके अलावा इवन के इराक भी जाता है और दीगर ममालिक जाते हैं। ओमान के लिए तो पहले ही आपको पता फैसिलिटीज हैं, तो काफी सारा इस वक्त मामला हो रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि एक तो ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, यानी कोई मिस आइडेंटिफिकेशन का केस हो जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर बजाय के अमेरिका के जहाज जाएं, जाकर उनको प्रोटेक्ट करें, सिक्योरिटी दे और अटैक हो, उन्होंने कहा जी हमारे जहाज यहां से जाएंगे। अब पेमेंट का सिनेरियो तय होगा, चीजें तय होंगी, क्या उनके साथ पैकेजेस तय हो रहे हैं, ये सारी इस वक्त चीजें अंडर डिस्कशन है। सो इस सूरत हाल के अंदर ईरान असल में ये कह रहा है कि हम जो इंस्पेक्शन करेंगे, हम चीजें यहाँ पर सारा कुछ होंगे, वो तमाम की तमाम आगे जाएंगी। और इसमें मेक श्योर ये करें कि किसी तरह का मिलिट्री कार्गो नहीं होना चाहिए जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। अब ईरान ने असल में इस वक्त ये जो होने जा रही है सूरत हाल, इसमें ट्रंप को और अमेरिका को बाईपास कर दिया है। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका को इस पूरे के पूरे खेल में बाईपास कर दिया गया है, यानी अमेरिका का कुछ पता ही नहीं है कि अमेरिका को एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। उन सब ने, जिसे कहते हैं ना, लात मार देना अमेरिका को, और अमेरिका को फारिग कर दिया है और कहा जी हम खुद डील करेंगे। असल में ईरान ने ये जो आउटकम हुई है सऊदी अरब और कुवैत की जानिब से, और जिसमें कतर भी शामिल है, इसको बड़ा पॉजिटिव लिया है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया है। ये सारे ममालिक ईरान को कह रहे हैं कि आपने अटैक नहीं करना। अब ईरान को पॉजिटिव आउटकम क्या मिला है?